नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी, हौसला ना हार कर सामना जहान का। सुरेश जी ने गुनगुनाते हुए रीमा को चाय का कप पकड़ाया। ये लो रीमा बेटा, चाय पी लो। और ये सिर्फ मैं गाना नहीं गुनगुना रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। लेकिन पापा, मैं कैसे सबका सामना करूं? आते जाते सब लोग मुझे ताना कसते हैं। मैं लड़की हूँ तो क्या हर बात पर मुझ पर ही उंगलियां उठेंगे? देखो बेटा, जितना तुम दुनिया और लोगों की बातों पर ध्यान दोगी, उतना ही तुम खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। तुम सबकी बातों को सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, लेकिन इस बात से किसी को ज़रा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज़माना ही ऐसा है, इसलिए सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की नायिका है रीमा, जो कि अपने ससुर सुरेश जी और सास निर्मला जी के साथ रहती है। रीमा काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो शादी से पहले सुरेश जी के ऑफिस में ही काम करती थी। सुरेश जी को रीमा का व्यवहार बहुत पसंद था। वो मन ही मन में उसे अपने बहू के रूप में देखते थे। एक दिन मौका पाकर जब रीमा ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई, तो सुरेश जी उसे घर तक छोड़ने का बहाना लेकर उसके माता पिता से मिलने चले गए, ताकि उसे रीमा के बारे में और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। रीमा के माता पिता से मिलकर उनके विचार से सुरेश जी बहुत प्रभावित हुए। सुरेश जी का बेटा नितिन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। सुरेश जी नितिन को रीमा के बारे में बताया। नितिन भी अच्छे आधुनिक विचारों वाला लड़का था और वो भी चाहता था कि उसकी भावी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो। और फिर ऊपर से सुरेश जी रीमा को अच्छे से जानते और समझते भी थे। नितिन के एक दो दोस्तों ने अपने माता पिता की सहमति के बिना लव मैरिज की थी, जिससे कि उनके माता पिता को बुरी तरह टूटते हुए भी देखा था। इसलिए उसने मन ही मन में फैसला लिया था कि जब भी वो शादी करेगा तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये अधिकार माता पिता को मिलना चाहिए और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा जीवन साथी और कोई चुन ही नहीं सकता है। जब उसे पता चला कि सुरेश जी रीमा को बहुत पसंद करते हैं, तो उसने बिना समय गवाए सुरेश जी को शादी के लिए हाँ बोल दिया। सुरेश जी को खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तय समय पर नितिन और सीमा की शादी करवा दी। सुरेश जी और उनका परिवार आधुनिक विचारों के ही थे, इसलिए शादी के बाद भी रीमा उसी तरह से नौकरी करती रही जैसे शादी से पहले करती थी। सुरेश जी ने कभी भी रीमा को ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। रीमा शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब वह एक बहू के रूप में आई तो सुरेश जी से कुछ भी कहते हुए हिचकिचाती थी। तभी एक दिन सुरेश जी ने रीमा को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, माना कि अब रिश्ते में तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन तुम्हारा बेबाक बोलना मुझे बहुत पसंद आया था। आज के समय में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे अपने पापा के साथ रहती थी, ठीक वैसे ही जिद करो और एक बेटी की तरह ही मुझसे रूठो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बेटे की कमी हमेशा मुझे खलती थी और अब मैं वो कमी पूरी करना चाहता हूँ। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर रीमा उनके गले से लग गई और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी। उसको इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला था। उसकी सासू माँ निर्मला जी भी रीमा और नितिन में कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। वक्त अपनी गति से चल रहा था कि एक बार किसी एक्सीडेंट में नितिन की मौत हो गई। पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। रीमा तो एकदम चुप हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने सास ससुर की हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। वो उन्हें हर कदम पर हौसला देती, अपने दिल की तकलीफ और दर्द को अपने अंदर समेटे हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। सुरेश जी और विमला जी भी अपने बहू के दर्द को अच्छे से जानते थे और वो उनकी खुशी के लिए ही मुस्कुराती रहती है, ये भी भली भांति समझते थे। इसलिए अब वो दोनों धीरे धीरे इस दर्द से खुद को उभार रहे थे। धीरे धीरे रीमा ने
अपने आप को घर तक सीमित कर लिया था। उसका बाहर कभी किसी से मिलने को मन नहीं करता था और ना वो ऑफिस जाना चाहती थी। लेकिन सुरेश जी ने उससे जिद की कि वो ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी भी लड़की पर इस तरह की विपत्ता आती है तो फिर उसके पति का साथ नहीं रहता है। लोग बिना उस लड़की के दर्द और तकलीफ को समझे उस पर उंगली उठाने में ज़रा भी देर नहीं करते। ऐसा ही कुछ रीमा के साथ भी हुआ। आइए चलते हैं कहानी के वर्तमान में। सुरेश जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो दफ्तर ना जाकर घर पर ही कुछ दिन के लिए आराम कर रहे थे। रीमा भी उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास निर्मला जी ने उसे ये कहकर मना कर दिया, रीमा बेटा, तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ घर पर, तुम जाकर ऑफिस का काम संभालो, हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि अब तुम हमारा बेटे हो, लेकिन अब जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। अब तुम शांति से ऑफिस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। रीमा भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को एकदम से मौसम खराब हो गया और बाहर बारिश हो रही थी। रीमा को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जैसे वो बाहर आई तो देखा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और ऐसे में वो कर भी क्या सकती थी। तब उसके सहकर्मी राजू ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। रीमा के पास और कोई चारा नहीं था और उसे घर भी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की बहुत चिंता सता रही थी। इसलिए वो राजीव की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में घर आ गई। जैसे ही गाड़ी के घर के आगे रुकी, आस पड़ोस के कुछ लोगों ने रीमा को देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर आते ही रीमा के कानों में कुछ आवाज पड़ी। हाय, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है ये, हमें तो इसका चाल चलन पहले ही सही नहीं लगता था। हाँ, सही कहा आपने, ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का। पति को मरे कभी अभी कुछ समय भी नहीं हुआ, इसने तो दूसरे लड़कों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। पता नहीं सुरेश जी और निर्मला जी को इसके कारनामे क्यों नहीं दिखाई देते। खैर, हमें क्या, उनके घर की इज्जत। अब घर की बहू को इतना सर चढ़ाएंगे तो बहू तो नाचेगी ही ना, धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखा देगी। इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी रीमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है पापा? रीमा ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? नहीं पापा, सब ठीक गई है, बस थोड़ा थक गई हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर बुरी तरह टूटकर रोने लगी। वो रीमा जी जो हर गलत बात का विरोध करती थी, वो लड़की जो किसी भी तरह की गलत बात को सुनकर बिना जवाब दिए घर नहीं आती थी, आज कैसे वो चुपचाप खुद के चरित्र पर उंगली उठने के बावजूद भी सब कुछ सुनकर सहकर घर आ गई। खुद को ऐसा रूप देखकर वो खुद हैरान थी, क्यों इतना बदल गई थी वो। आज उसके खुद से सवाल करने का मन कर रहा था, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। अगर नितिन मेरा साथ समय से पहले छोड़कर चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या उसके जाने से मैं चरित्रहीन हो गई? क्यों लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं और बिना उसके दर्द तकलीफ जाने कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। जब वो सुबह उठी तो उसके सास ससुर उसके पास आए। सुरेश जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है, तुम मेरी बेटी हो, चाहे तुम कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं। रोते रोते रीमा ने सारी बातें अपने सास ससुर को बता दी और कहने लगी, पापा मम्मा, अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मुझसे ये सब और सहन नहीं होगा। तभी सुरेश जी ने कहा, मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? मैं तुम्हारा ससुर नहीं पिता हूँ, आज से तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियोगी बिना इन घटिया मानसिकता वाले लोगों को बातों का विचार किए।
मुझे मेरी वही बेबाक और बिना डरे अपनी बात कहने वाली रीमा चाहिए। जब हम बुरी तरह से टूट गए थे तो तुमने हर पल अपना दर्द छुपा के हमारा हौसला बढ़ाया, एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखा। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि एक माता पिता होने का फर्ज निभाए और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे। अब से तुम वैसे ही जियो जैसे शादी से पहले जीती थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर रीमा उनके गले लेकर जोरों से रोने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों में ये आंसू खुशी के थे। आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम इसी तरह की अच्छी कहानियां यहाँ लाते रहेंगे और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।